फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी में आखिरकार आज अपर सर्किट तो लगा ही, लेकिन आज बिल्कुल आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी पूरे दिन, यानी डायरेक्ट सर्किट में ही कामकाज हुआ है। और इसके पीछे वजह है बहुत ही बड़ी खरीदारी, यानी लगातार यहाँ पे लोग खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इस लेवल पे अब सुजलोन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वाकई में सुजलोन एनर्जी में तेजी आगे आ सकती है। उसके पीछे बहुत सारी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में जितने भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है उनमें बहुत ज़्यादा तेजी बन सकती है। ऊर्जा ग्लोबल देखें तो वहाँ पर भी आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला। स्टॉक काफ़ी मजबूत है और वहाँ पर भी आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी हुआ। तो ये दोनों स्टॉक के आगे जाके मल्टी बैगर बन सकते हैं। जो हमारा टारगेट है 500 रुपीज़ का 5 ईयर का, क्या उससे पहले ये टारगेट आ सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कोल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और बाजार में आज गिरावट के पीछे क्या वजह बनी उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कारोबार की बात करें तो स्टॉक आज 10.35 पर यानी सर्किट के ऊपर ही खुला और पूरे दिन में यहाँ पे कोई अपडाउन आपको देखने को नहीं मिली। डायरेक्ट सर्किट में ही कामकाज हुआ, लेकिन इस सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये सर्किट के अंदर भी 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होना इस बात का इशारा है कि लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है काफ़ी, क्योंकि निचले लेवल से फिर से स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। लोगों की काफ़ी चिंताएं कम हो चुकी है क्योंकि स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ गया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये 2 डिजिट में अब नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पे जल्द ही तेज़ी बड़ी बनेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ और अब ये यहाँ पे लंबी तेज़ी बन सकती है। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 4.40 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 10.35 पर आ गया है। जल्द ही इसमें नई हाई बनती हुई आपको दिखाई देगी। आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी। तो आज BSE सेंसेक्स 60,176 पर क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे 435 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 0.72% गिरा BSE सेंसेक्स। अब अच्छी बात ये रहेगी कि इसने आज भी 60,000 के स्तर को नहीं तोड़ा है, तो अभी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, दूसरी कोई बात नहीं थी। लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, इसका जो हाई है वो लगभग 62,000 के आसपास है और इसका जो लो था वो था 52,000 का। अब आप देख लो 60,000 के आसपास तो आ चुका है सेंसेक्स। निचले लेवल से करीब 8,000 पॉइंट की बहुत ज़बरदस्त रिकवरी हो चुकी है। अब जल्द ही ये नई हाई भी बन जाएगी। तो यहाँ पे FI की खरीदारी लगातार बन रही है। पिछले कई दिनों से FI खरीदारी कर रहे हैं और ये पिछले 5-6 महीने के बाद पहली बार हुआ। और इसीलिए कहता हूँ कि अब जितने भी पेनी स्टॉक है वो दौड़ेंगे, क्योंकि उनकी खरीदारी चुनिंदा पेनी स्टॉक में होती ही है, जो उनकी रडार में बिल्कुल यहाँ पे आपको सुजलोन एनर्जी दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश बनेगा और ये स्टॉक भी तेज़ी से दौड़ेगा। आज एनर्जी सेक्टर में भी तेज़ी थी, करीब 27,150 पर था निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे 309% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, यानी 1.15% अप था निफ्टी एनर्जी। यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, फिर से हमारे इंडिया में कोल की शॉर्टेज की संभावना बनने लगी है। बहुत ज़्यादा कोल की कमी आ चुकी है और ऐसे में अब सारा का सारा दारोमदार ग्रीन एनर्जी के कंपनियों के ऊपर आएगा, क्योंकि जो कोल है उसको एक्स्ट्रा कोल तो हम ला नहीं सकते। इंपोर्ट कोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऊपर से रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसे में प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ गई है और फिर बिजली महंगी होगी। तो ऐसे में अब सरकार ने जल्द से जल्द कोशिश शुरू कर दी है कि जितने भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं उनको प्रमोट करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन करें ग्रीन एनर्जी का। अब कोल डिमांड जो है पूरी कर नहीं पा रहे, बिजली की खपत जितनी भी है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अब धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट है वो बंद होने की कगार पे आ सकते हैं। और वैसे कोल इंडिया ने भी वो बिजली का उत्पादन नहीं करते उन कंपनियों को धीरे धीरे कोल की सप्लाई बिल्कुल कम कर दी है और इसका इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे उन कंपनियों के कारोबार में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब रास्ता दूसरा है नहीं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का बिजनेस अभी भी बहुत लिमिटेड मात्रा में है और इसीलिए सरकार चाहती है जल्द से जल्द इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को और बढ़ाया जाए, इसमें इंस्टॉलेशन को स्पीड को किया जाए काम, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल अकेले कोल से ये सब नहीं होगा संभव। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे आप तो डेली 2,75,000 टन्स की सप्लाई हो रही है थर्मल पावर प्लांट को, और ये डेली की जो उनकी डिमांड है उसके सामने 17% कम है। सबसे बड़ी बात ये है और इसीलिए यहाँ पे शॉर्टेज बनने की संभावना बन रही है। बिजली की खपत कमी बढ़ेगी और यहाँ पे शॉर्टेज संभावना बन जाएगी। तो ऐसे में उसकी पूर्ति के लिए ग्रीन एनर्जी को आगे प्रमोट करना सरकार के लिए ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे एक और अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो उन्होंने एक टारगेट गोल सेट किया था सोलर रूफटॉप के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से।
स्लो डाउन रहा काफ़ी, इंस्टॉलेशन बहुत कम हो गया है। यानी जहाँ पे उन्होंने टारगेट रखा था के एंड तक 2762 मेगावाट का, उसकी जगह पे मात्र 220 मेगावाट ही इंस्टॉलेशन हुआ है, तो बहुत ही कम रहा है। और सरकार ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए किसी भी तरह से। यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, कोची मेट्रो ने करीब उनका जो भी बिजली का कंजम्पशन है उसका 51% का सोलर एनर्जी के माध्यम से उसकी शुरुआत कर दी है। यानी उनका जो भी बिजली की खपत हो रही है उसमें 51% अब सहयोग सोलर रूफटॉप का है, तो बहुत ही शानदार। यानी उन्होंने करीब 1.80 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगा दिया है और अब कोची मेट्रो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से चलने लगा है। तो जल्द ही ये पूरा 100% तक लेके जाने वाले और सारा का सारा कोची मेट्रो का जो कारोबार होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है सबकी तरफ से कि ग्रीन एनर्जी को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, अपडेट। राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 गीगावाट पावर कैपेसिटी को पा लिया है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, सोलर रूफटॉप के माध्यम से। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की तरफ से इन्होंने जो इनका 2021-22 का जो अपना जो बिफोर टैक्स जो इन्होंने बताया उसमें 65 करोड़ रुपीज़ का उनको प्रॉफिट भी हुआ है इस 10 गीगावाट की पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने की वजह से। तो बहुत तेज़ी से इस मामले में आगे बढ़ रहा है राजस्थान। तो ये सारी की सारी जो बातें निकल के आ रही है, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अब आगे प्रचुर संभावना बनने लगी है। तो निवेश आपको करना चाहिए। और जैसे भी कल हमने डिस्कस किया था, काफ़ी लोगों को ये बात हजम नहीं होती है, हमने डिस्कस किया था कल कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप सुजलॉन एनर्जी को अपने में मर्जर कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी और अदानी ग्रुप के संबंध बन चुके हैं। दोनों कंपनी आपस में मिलकर विंड एनर्जी के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अदानी पावर इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, उनको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में वो सुजलॉन की सेवाएं ले सकते हैं। तो एक बिजनेस टाइप तो हो ही सकता है, भले ही मर्जर ना हो, लेकिन एक बड़े पैमाने पर बिजनेस टाइप हो सकता है। वो सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। आने वाले समय में जो नए खिलाड़ी आए वो सुजलॉन के लिए एक वरदान साबित होंगे, ना कि इसके लिए कोई लॉस की बात है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में, इनके प्रमोटर बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो आने वाले समय यहाँ पे प्रचुर संभावना बनने वाली है सुजलॉन के लिए, और सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर हम इसके पिवट लेवल चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.73 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो भी 9.57 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 9.48 का है। अब ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 9.98 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक कर लिया है। 10.07 का सेकंड टारगेट है, ये भी ब्रेक हो चुका है। और 10.23 का तीसरा जो टारगेट था वो भी ब्रेक हो गया। तो एक ही दिन में तीनों टारगेट हिट हुए, इसका मतलब बुलिश जोन पे स्टॉक आ चुका है, अब तेजी से आगे भाग सकता है। तो बिल्कुल आप निवेश को बनाए रखें, यह आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल करेगा। इसका जो टारगेट हमारा 500 का वो बिल्कुल आ सकता है, तो निवेश बनाए रखें। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर भी अपर सर्किट लग चुका है, स्टॉक 18.60 पे आ चुका है। इसमें लो भी बना आज 17.30 का, लेकिन काफ़ी तेज़ी बनी अच्छी। यहाँ पे भारी वॉल्यूम में भी हुआ आज कामकाज। पिछले एक महीने पहले इसका 35 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 36 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 71 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल से लगभग दुगना वॉल्यूम हुआ है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा ग्लोबल सोलर रूफटॉप का काम तो कर ही रही है, लेकिन कंपनी दो और जगह पे अपना फोकस कर रही है। एक तरफ तो वो ईवी बैटरी बना रही है, जो इस समय देश का भविष्य, आने वाले समय सारे के सारे ईवी व्हीकल ही होंगे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, तो उसका एक ही रास्ता है कि ईवी व्हीकल बनाने पड़ेंगे। तो बैटरी का जो निर्माण इन्होंने शुरू किया है वो इनके लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाला है आने वाले समय में। दूसरी तरफ खुद ईवी व्हीकल बनाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि ऊर्जा ग्लोबल आने वाले समय में एक बड़ी मल्टीबैगर आपके लिए स्टॉक साबित हो सकता है। उसके पीछे वजह इनका कारोबार है। सोलर रूफटॉप पे जो काम कंपनी कर रही है उसमें तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है। स्ट्रीट लाइट में इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है ऊर्जा ग्लोबल, और इसलिए कहता हूँ कि इसमें आप निवेश करें, यह आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाय की कॉल है, 22% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से गिरावट पे 17.50 का फर्स्ट सपोर्ट है, इसका सेकंड सपोर्ट 17.25 का, जो तीसरा सपोर्ट निकल के रहा है वो 16.90 का है। तो बड़ी गिरावट होती है फ्रेंड्स, तो फिर ये 16.90 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 18.10 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसको इसने ब्रेक कर लिया है। सेकंड रेजिस्टेंस है इसका 18.45 का, ये भी ब्रेक हो चुका है। तीसरा 18.70 के आसपास है, ये 18.60 तक आ चुका है। तो बिल्कुल ऊपर के तरफ आ चुका है स्टॉक, जल्दी ही नई हाई बनेगी और स्टॉक 20 को पार कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। फ्रेंड्स, जिस तरह से एफआई की लगातार खरीदारी बन रही है और जिस तरह से पावर सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है, तो ये दोनों स्टॉक आपको खरीद के रखने चाहिए। आने वाले समय ये दोनों स्टॉक आपको मल्टीबैग रिटर्न देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें कम से कम 10% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा ले,
उससे आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसको कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय में ये अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।